राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और साथ ही माता गौरी को भी समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन, तिल का उबटन, तिल से हवन और जल में तिल डालकर प्रयोग। इन 6 प्रकारों से तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, पाप और दुखों का नाश होता है। इन्हीं 6 प्रकार के तिल के प्रयोग से इस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा गया है। अब जानते हैं वर्ष 2026 में शर्तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण समय व नियम। इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 मंगलवार को दोपहर 3:18 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 बुधवार को शाम 5:35 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी बुधवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 13 जनवरी मंगलवार को किया जाएगा और तुलसी के पत्ते भी इसी दिन तोड़कर रख लिए जाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले साधकों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 14 जनवरी बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। प्रातःकाल की पूजा का शुभ समय सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा, जबकि संध्या शाम पूजा समय 5:45 से 7:06 तक की जा सकती है। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आध्यात्मिक साधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:54 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी गुरुवार को रात 8:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 15 जनवरी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन भी सूर्योदय सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। प्रातः पूजा का समय सुबह 5:54 से 7:15 तक और संध्या पूजा शाम समय 5:46 से 7:07 तक रहेगा। इस दिन विशेष रूप से वृद्धि योग रहेगा, जो रात 8:37 तक प्रभावी रहेगा। वृद्धि योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस योग में किए गए कार्यों में वृद्धि और उन्नति होती है। नए व्यापार, रोजगार, शुभ संकल्प और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए यह योग अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस योग में किए गए कार्यों में न तो रुकावट आती है, न ही विवाद या झगड़े की संभावना होती है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है और 14 जनवरी बुधवार को रात 12 बजे तक रहेगा। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी गुरुवार को प्रातः 7:15 बजे से 9:21 के बीच शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण सदैव निर्धारित शुभ समय में ही करना चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लेकर पूजा करें, दिन भर उपवास रखें और भगवान विष्णु की आराधना करें। इस दिन भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, काले व सफेद तिल अर्पित करें और तिल से बनी मिठाई का भोग तुलसी दल के साथ अर्पण करें। व्रत की कथा अवश्य पढ़े या सुने, आरती करके क्षमा याचना करें और एकादशी के नियमों का पालन करते हुए चावल का त्याग करें। गृहस्थ लोगों के लिए भी इस दिन अन्न का सेवन वर्जित माना गया है, अतः सभी लोग मिलकर फलाहार कर सकते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालु अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके दान की सामग्री किसी ब्राह्मण, साधु या सुपात्र को दान दे और उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण कर
व्रत का पारण करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।